सोते कौन? सांसारिक लोग सोते हैं, जिसकी बुद्धि विषय में फंसी है, संसार माया में अटकी है, ऐसे लोग सोते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी वो जगे रहते भगवान के तरह, जैसे भगवान है वैसे आत्मज्ञानी हैं। ये बात है जी। इसीलिए एक प्रसंग हमारे संत मत में चलता है कि गुरु महाराज गए थे मुरादाबाद। तो मुरादाबाद गए थे तो गुरु महाराज चाहते थे कि जल्दी ये योग्य हो जाए। उनको दिए एक किताब पढ़ने, कहा कि पढ़ो मैं सुनता हूँ। संत देवी साहब बूढ़े हो गए थे तो नारायण तो गुरु महाराज सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज पढ़ने लगे। तो पढ़ते पढ़ते वो खर्राटे लेने लगे। देवी साहब घोलट गए, खर्राटे लेने लगे। तो गुरु महाराज सोचे कि ये तो अभी सो गए, गहरी निद्रा में चले गए, अब किसको हम सुनावें। तो किताब को उन्होंने बंद कर लिया। नारा इतने में देवी साहब कहते, अरे मैंने कहा कि पढ़ो। कहा हुजूर हम तो समझे कि आप सो गए। कहा तुम ही जानता है कि मैं सो गया, पढ़ो। नारायण फिर पढ़ने लगे। अब पढ़ते पढ़ते फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगे देवी साहब, ये मुरादाबाद में। नारायण इस समय सोचे कि न सचमुच आप गहरी निद्रा में ही उतर आए हैं। नारायण अब किताब बंद करके उठने ही वाले थे कि देवी साहब की आंख खुल गई कि तुम्हें भ्रम होता है, मैं सो जाता हूँ। कहाँ से तूने छोड़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, मुझसे पूछो, देख लीजिए। इसलिए नारायण ज्ञानी का सोना और जगना संसारिक से बहुत दूर है, जानना बड़ा मुश्किल है। तो वही यहाँ पर जगने सोने की बात भगवान सोए हुए। यशोदा जी कहती हैं जल्दी जल्दी मैं काम घर का निपटा लूं, ठीक है, लेकिन भगवान का क्या सोना है जी। आइए कोई बात नहीं, आइए नारायण वो मथनी मचिया पर बैठकर दूध मथने लगी। तब तक भगवान उठकर आंख मलते हुए करते हुए नारायण यशोदा जी के बाल पकड़ लिए, मुझे दूध दो ना, मुझे दूध दो ना। अब बाल पकड़ के लटक गए, मुझे दूध। अरे छोड़ दे कन्हैया, घर में बहुत से काम है रे, मुझे दूध जल्दी मत लेने दे, दिन हो जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा, नहीं मुझे दूध दो। अब रोने लगे, दूध के जिद करने लगे ना। उसी समय यशोदा जी ने गोद में बैठा लिया, कल पी ना। दूध क्या पीना, उनको खाना पीना से तो वो पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग दिखावा कुछ करते हैं। दूध पीते पीते कहा कि नहीं मुझे मथानी दो, मैं दूध मथूंगा, मैं मथूंगा। कहा कि कन्हैया तू अभी छोटा है, दूध नहीं मत पाएगा। जैसे कोई माँ बाप झाड़ू उरू देते हैं, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं तो झाड़ू देते हुए बच्चे जब देख लेते तो माँ बाप के हाथ से झाड़ू बच्चे छीनने लगते, नहीं मुझे दो, मैं झाड़ू दूंगा, मैं झाड़ू दूंगा। ऐसे भी लोग करते। वैसे प्राकृतिक नाटक भगवान करने लगे कि मुझे दो मथानी, मैं मथूंगा, मुझे दो मथानी। अरे तू नहीं मत पाएगा, नहीं मुझे दो, मैं मथूंगा। जिद धर लिए, कहा कि ले। नारायण गुस्सा में आकर के यशोदा जी ने मथानी दे दी और वो अन्य काम में उलझ जाती हैं। अब नारायण वो मचिया पर नीचे में पांव रख करके घर 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 इस प्रकार से कर रहे हैं। करते करते नारायण मथानी को मटके में टेढ़ी चला दिया। टेढ़ी चलने से मटका गया फुट। अब नारायण दूध बहने लगा और यशोदा जी कहीं दूर पर झाड़ू बुहारू कर रही थी दूध देख करके। अब तो सुबह से गुस्सा चढ़ा हुआ है, देखते उलट करके। अब जो है कर्म करके उनको पता चल गया कि आज तो मेरी गलती है। जिनके भय से 7 सागर उछलते थे नारायण, जिनके भय से सारा ब्रह्मांड कांपता है, लेकिन आज मैया के भय से मणि खंभ में छुप गए। मैया के भय से
क्योंकि मुझसे आज गलती हो गई, मटका फूट गया है, आज मैया ये छोड़ेगी नहीं, मारेगी। इसीलिए इस भय से भगवान एक मणि खंभ में छुप गए हैं। नंद जी के घर में 84 मणि खंभ हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे नारायण, उसी खंभ से छुप गए। अब यशोदा जी ना वो हाथ में यष्टि लेकर, छड़ी लेकर खोजने लगे कि इसका मन बढ़ गया है। गोपियों के घर घर जाकर के इसका मन, इतना मन बहरू हो गया है, अपने ही मन का करता है, किसी के मन का नहीं करता है। बात सही है नारायण। भगवान कृष्ण किसी की इच्छा का काम नहीं करते, अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। यह योगी है। योगी नाम योगेश्वर श्री कृष्ण। योगियों के भी योगी श्री कृष्ण हैं। और योगी का जो चरित्र होता है वो अनुकरण करने योग्य नहीं होता, तब चिंतन करने योग्य होता है, ध्यान करने योग्य होता है। और भगवान श्री राम योगी नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का अनुकरण करना है। जो जो उन्होंने सुबह से शाम तक अपने जीवन में किया है, वो जीवन में यदि आप उतार लें तो आज भी हमारे समाज अयोध्या बन जाएगा। हाँ, आज भी अयोध्या में राम का जन्म हो जाएगा, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया। इसलिए संतों ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अनुकरण करना चाहिए। जैसे प्रातः काल उठ करके माँ बाप को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, स्नान करके संध्या बंदन करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का विचित्र है, वो तो योगी है। योगी के ऊपर किसी का शासन नहीं होता, उनका खुद सिद्धांत मत होता है। नारायण आइए, अब तो नारायण माता यशोदा जी खोजने लगी। अब इस खंभ से उस खंभ, उस खंभ से उस खंभ, अब आंगन में दौड़ाते दौड़ाते एकाएक आंगन से बाहर हो जाते नारायण। अब यशोदा जी क्रोध में आकर के नारायण, आपकी आज मैं पकड़ कर बांध करके अच्छी शिक्षा दूंगी। लेकिन नारायण अब पकड़ेंगे, अब पकड़ेंगे, 10-20 कदम आगे, और भोर से दौड़ाते दौड़ाते नारायण 10 के दिन हो गया है। इतने में भगवान ने विचार किया कि आज तक मुझे किसी ने पकड़ा नहीं है, और ये यशोदा मुझे पकड़ना चाहती है, मैं कैसे पकड़ाऊं। दूसरी बात, मुझे वही पकड़ सकता जिसने त्याग तपस्या किया है, और इस यशोदा ने कोई त्याग तपस्या भी नहीं की और मुझे पकड़ना चाहती है। मुझे पकड़ने के लिए बड़े बड़े योगी, जति, सन्यासी राजपाट, घर द्वार त्याग करके जंगल, पहाड़, कंदराओं में समाधि लगाते हैं, 10-10, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे के। फिर भी मैं उनके पकड़े में नहीं आता हूँ, और इसने तो ध्यान, समाधि, संयम, साधना भी नहीं की, तो मैं कैसे पकड़ा जाऊं। दूसरी बात, मेरा स्वरूप तो निर्गुण निराकार है, और यशोदा जी सगुण है, तो सगुण के हाथे निर्गुण कभी पकड़े नहीं जाते। कोई कहे आकाश को मैं पकड़ लूं, तो नहीं, आकाश भी परमात्मा का विकार है, लेकिन आकाश को जब पकड़ नहीं सकते तो आकाश बनाने वाले परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं। इस ख्याल से नारायण। और दूसरी बात है कि यशोदा जी मतलब गुणों वाली हैं और मैं निर्गुण हूँ, तो गुणों के हाथ में निर्गुण कभी पकड़ा नहीं जाता है। तो अभी अधिक महापुरुषों ने इसमें अभिप्राय व्यक्त किया है नारायण। और अंतिम में यशोदा जी को गोपियां कहती हैं, हे यशोदा जी छोड़िए ना, एक मटका ही दूध न खराब हो गया है, हमारे घर से ले लीजिए, ये किसी के हाथ पकड़े नहीं गए हैं, आज आप पकड़ना चाहती है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। हाँ हाँ, तुम ही लोगों ने अपने घरों में ले जाकर के इसको बिगाड़ दिया है। तो इनकी जो है क्रोधाग्नि बात सुन करके सभी गोपियां मुख में कपड़ा ले लेकर के हंसती हैं
कि आज तक तो कोई पकड़ नहीं पाए, यशोदा जी पकड़ना चाहती। नारायण इतने में यशोदा जी पसीना से लथपथ हो गई, बाल बिखर गए हैं, शरीर के वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं। तो यशोदा जी कहती हैं, कन्हैया तू पकड़ा जा रे, तब मैं पकड़ सकती हूँ। सुबह से लेकर अभी तक मैं थक गई हूँ, तुम्हारे पीछे दौड़ते दौड़ते मैं परेशान हो चुकी हूँ। कन्हैया तू पकड़ा जा रे, पकड़ा जा रे, तभी मैं पकड़ सकती हूँ। कन्हैया ने विचार किया, सचमुच मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, यदि मैं पकड़ा जाऊं तभी कोई मुझे पकड़ सकते हैं, और मेरा अवतार हुआ है नर लीला करने के लिए। यदि मैं पकड़ा न जाऊं तो फिर मेरी लीला आगे कैसे होगी। नारायण उसी समय में भगवान पकड़े चले जाते हैं। नारायण यशोदा जी ने पकड़ लिया। जब यशोदा जी ने पकड़ लिया तो उखल से बांधने लगे। तो नारायण बांधने लगे, जितने ब्रज की रस्सियां थी सब जोर जोर करके बांध करके 2 उंगली रस्सी घट जाती है। तो भगवान सोचते हैं कि मेरा रूप तो व्यापक है, और व्यापक एक रस्सी से कैसे बांध सकते हैं। दूसरी बात, मेरे पेट को बांधना चाहते, कमर को। मेरे पेट में विश्व ब्रह्मांड के जीव हैं। इतना इसने तप नहीं किया, त्याग नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, ध्यान समाधि नहीं की है, और ये किस बल पर मुझे बांधेगी। दूसरी बात ये है कि रस्सी होती है त्रिगुणमयी, अब मेरा रूप है निर्गुण, तो निर्गुण को त्रिगुण रस्सी बांध नहीं सकते। इस ख्याल से भी भगवान बंधते नहीं है। तो अंतिम, और भक्त भगवान के बीच में 2 उंगली का अंतराल होता है। वो 2 उंगली क्या है? तो 2 उंगली का अंतराल है अहंकार। यशोदा में अहंकार कि आज मैं बांध करके रहूंगी, ये अहंकार है। और जहां अहंकार नहीं होता वहीं पर भगवान प्रेम में बंधता है। नारा जहां प्रेम होगा वहीं बंधन स्वीकार करते हैं, अहंकार में स्वीकार। तो इनको अहंकार है, इसलिए भगवान नहीं बंधते, 2 उंगली के अंतराल बना करके हैं। और ये अहंकार जब तक रहेगा भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने है ना हृदय में बांध नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है नारायण कि भगवान को वही बांध लेता है जिसके पास अहंकार नहीं होता। एक पड़ोस में मित्र थे और वो बाहर आकर के बैठ कर के चिंता में थे। तो उनके मित्र आए, कहा कि भाई क्यों आप दुखी हैं। कहा देखिए ना, पड़ोस के घर में बिजली है, बल्ब जल रहे हैं, मरकरियाँ जल रही हैं, कूलर भी चल रहे हैं, और मेरे घर में बल्ब नहीं जलते, कूलर नहीं चलते, न जाने क्या। कहा कि तार कहीं खराब होगा। कहा कि तार भी खराब नहीं है। कहा कि बल्ब खराब होगा, फ्यूज हो गया होगा। कहा कि नहीं, बल्ब भी ठीक है, मरकरी भी ठीक है, कूलर भी ठीक है, तार भी ठीक है, आखिर चलते क्यों नहीं, जलते क्यों नहीं। कहा कोई कारण जरूर होगा। कहा कि कारण कुछ भी पता नहीं चलता। कहा चल तेरे घर को देखता हूँ। नारा उसके मित्र घर आए, कारण खोजने लगे, देखते हैं स्विच ऑन नहीं था, ऑफ था। इसीलिए वो बल्ब नहीं। स्विच ऑफ का मतलब वो अहंकार। वो अहंकार जब तक है तो वो भगवान का पावर आपके घर आ गया पावर हाउस से, फिर भी जो है बल्ब अर्थात मन रूपी बल्ब में प्रकाश नहीं आएगा, ज्ञान विकास नहीं होगा। तो वह प्रकाश पावर हाउस से तो आ गया है, लेकिन अहंकार में आप रोक रखे हैं। अहंकार एक पर्दा है, उस पर्दा ने उस प्रकाश को रोक दिया। अहंकार को हटाइए और प्रकाश और आप दोनों एक हो जाइए। तो नारायण यहाँ पर अब बिचारी का अहंकार जो दूर हो गया कि कन्हैया तेरा पेट कितना बड़ा है रे, ये ब्रज की सारी रस्सियां समाप्त हो गई, फिर भी तू नहीं बंधता। बंध जा कन्हैया, तो मैं बांध सकती हूँ, नहीं तो नहीं बांध पाऊंगी। तो देख लिए कि माता जी अधीर हो गई हैं, अब इनके पास कोई अहंकार नहीं है। तो भगवान उसी समय में
बंध जाते हैं। यशोदा जी माया है, बांधती है, और भगवान नंद बाबा विद्या, ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या आकर के बंधन खोल देते हैं। आज यशोदा बानलवाड़े कृष्ण के उखड़िया में, प्रेम के रसरिया